हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड, और स्टैटिस्टिकल मेथड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजक मूल्य। विभाजक मूल्य को क्यों पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या को अगर हमें दो भागों में बांटना है तो उसके लिए हम लोग माध्यिका को पढ़ते हैं। तो माध्यिका के आधार पर ही या माध्यिका की तरह ही हम लोग यहाँ पे विभाजक मूल्य को पढ़ते हैं। अगर हमें किसी संख्या को दो भागों में बांटना है तो हम लोग सीधे सीधे माध्यिका का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें किसी संख्या को दो से अधिक भागों में बांटना है तो उसके लिए हम लोग विभाजक मूल्य का या क्वांटाइज का प्रयोग करते हैं। तो ये विभाजक जो मूल्य होते हैं वे किसी भी संख्या को अलग अलग भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग इसको बांटते हैं तो यहाँ पे इसको तीन प्रकार से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें चतुर्थक को पढ़ते हैं। चतुर्थक की हम लोग बात करेंगे तो चतुर्थक के यहाँ तीन अलग अलग भाग हो सकते हैं। एक होता है लोअर या फर्स्ट जो क्वार्टाइल होता है, एक मीडियम होता है, एक अपर होता है। तो जो लोअर होता है उसे फर्स्ट क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं, एक मीडियम होता है और एक अपर होता है जिसे हम लोग थर्ड क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। वहीं इसी में जो दशमक होते हैं या इनको डिक्लाइंस कहते हैं, ये जो डिक्लाइंस होते हैं इन्हें फर्स्ट से लेकर के और एक से लेकर के 9 तक के बीच में इनको पढ़ा जाता है। तो ये जो दशमक जो होते हैं इनको 1, 2, 3 से लेकर के हम लोग 9 तक पढ़ते हैं। इसी में ही परसेंटाइल होता है और परसेंटाइल को हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ पे इसको 99 तक इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग परसेंटाइल को भी पढ़ा जा सकता है। अब ये जो नंबर दिए होते हैं उसके लिए हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, फॉर्मूला इसका होता है विभाजक मूल्य बराबर विभाजक मूल्य की क्रम संख्या गुणा श्रेणी के पदों की संख्या प्लस 1 अपॉन वह संख्या जिसमें वह विभाजक या क्वांटाइल है श्रेणी को बराबर भागों में बांटना है या बांटते हैं। तो आप लोग ऐसे समझिए एग्जाम्पल से कि जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है और संख्या का जो योग है या n है वो 99 है, 99 है, और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे कि उसको यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है उसके माध्यम से उसको ज्ञात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। जैसे आपको प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप जो एक संख्या देख रहे हैं वो यहाँ से देखा जाता है कितना है, तो प्रथम तो यहाँ पे हमें 1 रखना पड़ता है। कोष्टक में आप देखेंगे तो n+1, n का मतलब होगा कि कुल आपका योग संख्याओं का कितना है। तो कुल जैसे संख्याओं का योग जैसे मान लिया हम लोग 99 है तो जैसे हमें यहाँ 99 रखना पड़ेगा प्लस 1 अपॉन, अब ये कह रहा है चतुर्थक, तो चतुर्थक था यहाँ अपॉन में हमें चतुर्थक यानी कि 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, n की वैल्यू जैसे मान के 99 है प्लस 1 तो ऊपर 100 हो गया अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 199 प्लस 1 अपॉन 4, तो आप देखेंगे कि ये 100 अपॉन 4 हो गया, क्योंकि 100 हो गया। जब आप इसमें इंटू करेंगे 1 में तो 100 ही रहेगा और 4 से आप जब इसे डिवाइडेशन देंगे तो 25 आएगा। अब आपकी जो टेबल होगी उस टेबल में देखना पड़ता है कि हमने जो मान निकाले हैं उसके संचय आवृत्ति के जो मान निकाले हैं उसमें कौन सा नंबर आ रहा है। ये आप इसका जो अगला वीडियो देखेंगे एग्जाम्पल का उसमें समझ में आएगा आपको। ऐसे ही आप लोग समझिए कि तृतीय चतुर्थक निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तृतीय चतुर्थक है तो यहाँ पे हमें 3 रखना पड़ेगा और बट्टे में हमें यहाँ 4 रखना पड़ेगा। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उस पद का मूल्य हमें
देखना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरा जो दशमक होता है, तो यहाँ देखो तीसरा दशमक, तो यहाँ हमने 3 यहाँ रख लिया, n+1 अपॉन दशमक का मतलब 10, तो हमने यहाँ 10 रख दिया। ऐसे देखिए कि सातवां दशमक, तो 7 हमने यहाँ रख दिया, n+1, तो n की टोटल जो नंबर आएंगे वो यहाँ रखेंगे, +1 करेंगे, और दशमक का मतलब हो गया 10 से इसमें डिवाइडेशन देना पड़ेगा, वे पद का मूल्य। ऐसे अगर आपको 40वां शतमक निकालना है तो यहाँ हमने 40 रख दिया, और n की जो वैल्यू होगी उसे रखेंगे +1 अपॉन शतमक का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे हमने 100 रख दिया। तो जो यहाँ ऊपर संख्या होगी उसमें 100 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे ही जैसे आपको 85वां 85 आपको याद करना है, तो 85 यहाँ रखेंगे। अब ये कह रहा है शतमक, तो यहाँ 100 रखेंगे। इस प्रकार से n+1 ये फॉर्मूला रखेंगे, और जो भी मूल्य आएगा उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये तो रहता है कि हम किसका क्या निकाल रहे हैं, और जो आपको निकालना है उसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें किसी का तीसरा दशमक निकालना है तो 3 यहाँ रखना पड़ेगा, 10 यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये तो रहा सिंपल सा फॉर्मूला कि जो विभाजक मूल्य होते हैं उसे हम किस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विभाजक मूल्य को इस फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके उदाहरण को समझते हैं। तो अभी हमने विभाजक मूल्य के अलग अलग सूत्रों को पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया है कि निम्नलिखित समक श्रेणी से विभाजक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, मूल्य दिए गए हैं 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। आवृत्ति दी गई है 5, 20, 15, 10, 8, 12, 15, 10 और 4। इस क्वेश्चन के आधार पर सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल तैयार करनी पड़ती है, और टेबल में हमारे दो तो सेम क्वेश्चन से ले लेते हैं, मूल्य और आवृत्ति, और संचयी जो आवृत्ति होती है वो हमें बनानी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने मूल्य लिखा हुआ है, यहाँ आवृत्ति है, और ये संचयी आवृत्ति है। मूल्य में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 8, 12, 16, 20 ये सेम टू सेम हमने यहाँ से लिया है, और आवृत्ति भी हमने क्या है क्वेश्चन से ले ली है। संचयी आवृत्ति आप लोग जानते होंगे कि जो CF निकालते हैं उसमें जैसे पहले का 5 का 5 रहता है, अगले में 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 60। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पिछली संख्याओं को उसमें टोटल करते लाते हैं। तो इसकी जो संचयी आवृत्ति जो देखेंगे, जो लास्ट नंबर है वो 99 है, 99 है। तो आप लोग यहाँ जब आवृत्ति का भी टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो इस आवृत्ति के अंतिम नंबर सेम रहते हैं। तो इसका जब आप टोटल करेंगे आवृत्ति का, फ्रिक्वेंसी का या n का, तो ये 99 आया है। अब इसको जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर चतुर्थांक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 4 लिखे हुए हैं। पहला निकलवा रहा है आपसे कि निम्नतम चतुर्थांक निकालिए, फिर कह रहा है उच्चतम चतुर्थांक निकालिए, फिर द्वितीय पंचमांक निकालिए, सातवां दशमक निकालिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सूत्र तो देख चुके हैं पहले कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि निम्नतर चतुर्थांक, तो निम्नतर जो होता है वो 1 होता है, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1, और हमारा फॉर्मूला है n+1/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ 1 का 1 रख दिया हमने, n की वैल्यू कितनी है वो यहाँ से ले ली, 99 है, +1 फॉर्मूले में दिया गया है। चतुर्थांक ये जो बट्टे 4 है ये नीचे रख लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 99 + 1 तो ये हो गया 100। 100 का जब गुणा आप 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100/4, ये 4 हमने यहाँ रख लिया। 4 का जब हम डिवाइडेशन करेंगे 100 से तो वो आएगा 25। 25 इसका आता है 25वां पद। अब आप यहाँ देखिए कि संचयी आवृत्ति में 25 नंबर हैं या नहीं, तो 25 हमें सीधे सीधे मिल गए हैं। तो जो 25 जो नंबर हैं उसके सामने जो मूल्य दिया गया है इसका आंसर होगा 12। तो निम्नतर जो चतुर्थांक है जो Q1 है, तो हमने लिखा हुआ इसलिए Q1 का मूल्य होगा 12। ऐसे हम लोग देखिए उच्चतर चतुर्थांक को निकालेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3n+1/4। तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ रख लिया, n की वैल्यू 99 यहाँ रखी, +1 फॉर्मूले में है /4। तो यहाँ देखें 99 + 1 कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 का आप गुणा करेंगे 3 में तो 300 हो गया, बट्टे 4।
4 का जब हम भाग देंगे 300 में तो वो आएगा 75, यानी 75वां पद। तो अब आप देख लीजिए इसमें 75वां पद कौन सा है। तो जब संचय आवृत्ति में अगर कोई हमें डायरेक्ट पद ना मिले तो उससे अगला नंबर हम उसमें ले लेते हैं। तो यहाँ पे 70 से जो बड़ी संख्या है वो 85 है, तो 85 के सामने देखिए मूल्य कितना है 32। तो इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है उच्चतम चतुर्थांक का मूल्य बराबर 32। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पंचमांक को निकालेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हमने 2, द्वितीय के लिए 2, n+1/5। तो यहाँ लिख दिया हमने 2, 99+1 यानी 100 का हम गुणा करेंगे 2 में तो 200 अपॉन यहाँ पे 5 लिखेंगे 5 का आप भाग देंगे 200 में तो आएगा 40। तो यहाँ आएगा 40वां पद। अब टेबल में देखिए कि यहाँ पे संख्या 40 है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ 40 नंबर मिल गया। तो इसका मूल्य है 16। लिखा भी ये हुआ है हमने द्वितीय पंचमक का मूल्य बराबर 16। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि 7वां दशमक निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ 7 n+1/10। यहाँ देखिए 7 99+1 तो 100 हो गया। 100 का जब हम लोग इसमें 7 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 700 और 10 का भाग देंगे तो वो आएगा 70वां पद। तो यहाँ लिखा हुआ है 70वां पद। अब यहाँ देखिए कि 70 आपको डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, तो संचय में 70 देखा ये है और इसके सामने नंबर है 28। लिखा भी हुआ है हमने यहाँ पे कि डी जो 7 है, या हम कह सकते हैं कि 7वां जो दशमक है उसका मूल्य कितना 28 है। तो इस प्रकार से अलग अलग इसको निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो निम्नतम चतुर्थांक का मूल्य 12 है, और हम लोग देखेंगे उच्चतम चतुर्थांक का जो मूल्य है वो 32 है। द्वितीय पंचमांक का जो सूत्र जो आपका आंसर आया वो 16 है, और यहाँ पे देखेंगे जो 7वां दशमक है उसका आंसर कितना है 28 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को विभाजक मूल्य के आधार पर हम लोग उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नया प्रैक्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।